तो ये था पूरा, मतलब हमने सारा सब कुछ सिलेबस से लेके सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। अब जो भी डाउट होंगे आपके, मुझे लगता है वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपका कोई भी सो गाइस, अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं और आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस जो वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका सिलेबस आपको जानना के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका कट ऑफ क्या रहता है पिछला ईयर, या फिर अभी आप बैंकिंग एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, अभी आप प्रिपरेशन में जाना चाहते हैं बैंकिंग के, तो आपको ये SBI PO का और क्लर्क का नोटिफिकेशन जो होता है, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, किसका कट ऑफ क्या था, 18 में क्या कट ऑफ था, 19 में क्या कट ऑफ था, 20 में क्या कट ऑफ था, और इसका प्रीलिम्स का कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, मेंस का क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है, इसके लिए आपको इस वीडियो को इन तक देते रहना होगा, जिससे आप कंप्लीटली जान पाओगे कि आपका SBI PO का और क्लर्क का जो सिलेबस होता है, कट ऑफ होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा, जिससे आप एक ओवरऑल आइडिया लगा पाओगे और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे ले जा पाओगे। सबसे पहले यार, अगर इस वीडियो को अगर पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कर देना। मैं नहीं कहता चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी अगर आपका मन कहे आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, वहाँ से समझ में आ जाएगा कि आपके लिए ये चैनल हेल्पफुल है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं SBI PO कंप्लीट सिलेबस 2022। मैं एकदम लेटेस्ट पैटर्न लेके चला हूँ, जिससे आपकी कोई भी क्वेरी ना रहे या फिर कोई चीज़ छूटे ना, सब कुछ। इसके बाद भी जितना मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसका मेंस का भी लिखने का जो सारी चीज़ें लिखा हूँ, इसका बहुत रोल है, वो सब बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले एग्जाम फेजेस की बात करते हैं, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि यार इसमें कितने फेज होते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इसके 2 फेजेस होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फेज, मार्क, मोड ऑफ एग्जाम। प्रीलिम्स में देखोगे तो इसका मोड ऑफ एग्जाम होता है MCQ, और मेंस में भी MCQ होता है, और इंटरव्यू तो आपका वर्बल होगा। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स, इसका पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आपको बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हो सब्जेक्ट, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, उसके बाद ड्यूरेशन क्या होता है। सब्जेक्ट में इंग्लिश जो चैप्टर होता है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है, इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आते हैं, मैक्सिमम जो नंबर होता है 30 होता है, और ड्यूरेशन जो होता है यहाँ पे 20 मिनट का होता है। मैथ में इसी तरीके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट। उसी तरीके से रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट। उसी तरीके से टोटल जो हो जाएगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 1 आवर्स। ये प्रीलिम्स का ओवरऑल आइडिया है। जो चीज़ें मैं यहाँ पे एग्जाम फेसेस की मैं बात बता रहा था, वही उसी तरीके से मैं यहाँ पे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की बात कर लिया। सारी चीज़ें 3, मतलब प्रीलिम्स में आपको 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न मेंस। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ें और ज़रूरत है, कुछ मैंने स्टार करके यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर विल बी सो सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ होता है इसका एक, ऐसा नहीं है कि आप इसमें, जैसे मान लेते हैं 100 क्वेश्चन होता है, इसमें आप 30 क्वेश्चन में 30 ले आए, इसमें 30 में 32 ले आए, इसमें 6 ही रह गए, तो भाई आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब ये होता है कि हर सब्जेक्ट में एक क्राइटेरिया होता है कि आपको इतना नंबर लेके आना ही आना। तो सेक्शनल कट ऑफ का मतलब यही होता है। जिन लोगों को नहीं पता होगा, जो फर्स्ट टाइम इस सारी वैकेंसी के बारे में सुन रहे हैं या फिर इस फील्ड में आए हुए, सेक्शनल कट ऑफ भी कुछ ऐसा होता है, मैं आपको बता दिया। वो फिक्स रहता है कि इतना नंबर आपको लाना ही रहेगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न मेंस में। मेंस में आपको 5 तरह के पेपर होते हैं। पहला इंग्लिश, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग एंड कंप्यूटर, जनरल, इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा इंग्लिश, लेटर राइटिंग एंड एस्से, जो कि होता है। सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 मिलेंगे, 40 मार्क्स का होता है, और 40 मिनट मिलेंगे आपको। उसी तरीके से डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये मैथ का एक चैप्टर है। इसी चैप्टर से देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 35 क्वेश्चन 60 मार्क का और 45 मिनट। तो आप समझ जाओ कि आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब पूछी जाती हैं। आपको यही चैप्टर पे मेंस के हिसाब से आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उसी तरीके से रीजनिंग एंड कंप्यूटर में 45 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के आते हैं, 60 मिनट आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे जनरल, इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट। टोटल आप देखोगे 155 क्वेश्चन 200 मिनट 3 घंटे का होता है।
उसके बाद लास्ट में आपको ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको 5वां जो चैप्टर रह जाएगा, या 5वां सब्जेक्ट बोल सकते हो या 5वां प्रोसेस बोल सकते हो। इंग्लिश में रहेगा लेटर रिटन प्लस एसे, जो कि 2 लेटर या एसे ऐसे कंबाइन करके आता है। 50 को नंबर मिलेंगे, 30 मिनट आपको दिए जाएंगे, जो कि ये जो लेटर एसे राइटिंग होता है ये इंग्लिश में लिखना पड़ेगा भाई, ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका भी। अब बात करते हैं यार कि इसका सिलेबस क्या होगा, प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद हम बात करें कट ऑफ क्या होने वाला है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स। अब देखो यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस पे देखोगे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि प्रीलिम्स में 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब इसमें इस रीजनिंग में, मैथ में और इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स आपको क्वालिफाइंग देगा तब जब आप जाके मेंस में बैठोगे, तो वो चीज़ें भी जानना जरूरी है। सबसे पहले प्रीलिम्स में रीजनिंग की बात करते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछे जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर रैंकिंग डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट्स टेस्ट, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी एंड सिलोगरिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डाटा सफिशिएंसी और इनपुट आउटपुट। अब इसमें बात करते हैं कि रीजनिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, और अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार बुक क्या पढ़ना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको वीडियो आगे बताऊंगा कि कौन कौन से बुक आपको पढ़ने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको जान पाओगे। सबसे पहले रीजनिंग में बात करते हैं कौन से चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, मतलब कि यार बोल सकते हो यार मेंस में 70%, 60 से 70% यही 2 चैप्टर आ जाते हैं, और प्रीलिम्स की बात करोगे तो रीजनिंग में 30 to 35% इसी का वेटेज रहता है, यही 2 चैप्टर का, ये दोनों चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, तो यहाँ आप वेटेज ले सकते हो, यहाँ पे फायदा अपना उठा सकते हो। मैथ चैप्टर में बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे कम दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप इसको 1 बार 2 बार जब देखोगे सिलेबस को अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिक्सर एलिगेशन, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, और इसी तरीके से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क एंड सिलेंडर, कोन एंड स्पीयर, मेंसुरेशन में जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे मैथ मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है, या फिर आप क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मतलब थोड़ा स्पेस कम था, इसलिए मैंने मैथ डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिया। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पूछी जाती हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक और मल्टीपल चॉइस या फिर मल्टीपल मीनिंग एंड एरर, और इसी तरीके से स्पॉटिंग एरर एंड पैराग्राफ एंड कंप्लीशन। ये है ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स तक। अब बात करते हैं कि इसका मेंस का किस किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसका बाद कट ऑफ बात करेंगे, 18 की कट ऑफ क्या होने वाला, 19 का कट ऑफ क्या होने वाला, 20 का कट ऑफ क्या होने वाला है, क्या हुआ है, और बात करेंगे बुक भी। और बुक की बात करते हैं तो यार आपको एक प्रीवियस ईयर बुक, अगर जो लोग बिगिनर हैं या फिर जो लोग तैयारी कर चुके हैं, सबसे पहले आपको एक बुक की काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर बुक से, जैसे मेरे पास एक बुक है, आपको मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको ये बुक आपको होना चाहिए, कोई सा भी कंपनी का हो, कंपनी का पब्लिकेशन भाई, तो आपको कोई भी पब्लिकेशन का एक प्रीवियस ईयर बुक होना चाहिए। अगर आपको ये बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, सभी के लिए बेनिफिशियल होता है जो अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो आपको प्रीवियस ईयर होना चाहिए। अब बात करते हैं, अब हम लिख देते हैं जल्दी से, इसको रेज करने के बाद आपको मैं मेंस का सिलेबस और कट ऑफ लिखने के बाद मैं आपको वीडियो में आगे मिलते हैं। सो गाइज, अभी हमने सिलेबस जो मैंने लिख दिया है मेंस का, सभी सब्जेक्ट का क्या क्या चैप्टर आते हैं सब कुछ लिख दिया। मैं कट ऑफ अभी लिखूंगा इसके बाद, क्योंकि सारा बोर्ड फिलअप हो गया है, इतने बड़े सिलेबस हैं, वो चीज़ें मिस हो गई। बाकी अभी बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में, जो ये मैथ का चैप्टर मैंने बताया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है इसी चैप्टर का, ये चैप्टर है एक सिंगल चैप्टर है, इसके अंदर इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। टेबुलर ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, बार ग्राफ, मिसिंग केस, केसलेस डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, देख सकते हो काफ़ी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे बात करेंगे, एक चीज़ मैंने भूल गया, जो मैंने देयर विल बी सेक्शनल कट ऑफ बोल दिया, वहाँ पे देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ था, वहाँ पे मैंने 100 सेक्शनल कट ऑफ लिख दिया था, जिसमें मैंने बताया कि सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है, आप स्टार्टिंग में वीडियो में देखे होंगे, तो उसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है।
उसका मतलब है कि आप या चीज़ों को काफ़ी स्मार्ट तरीके से खेल सकते हो। मतलब कि हर बच्चे का एक कोई मतलब वीक एरिया होता है, कोई मतलब स्ट्रांग एरिया होता है। जैसे किसी का मैथ मजबूत होगा, मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन उठा सकता है, तो मैथ में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो वो पार कर सकता है। मतलब सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है जिसमें आपको हर सब्जेक्ट में इतना इतना मार्क्स लाना पड़ेगा। वो चीज़ें मैंने अभी थोड़ा सा याद आया जब मैं ये सब लिख रहा था। तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में इनइक्वालिटी है, सिलोग्राफिम है और कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, पजल, सिटिंग अरेंज, इसमें भी वही सेम चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट रीजनिंग और ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग। अब बात करते हैं आरसी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में आरसी क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में टाइम, टेंस, ये सब वर्ब जो भी है, वोकैबुलरी, वर्बल एबिलिटी, कोड, वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग एंड फिल इन द ब्लैंक। तो ये इंग्लिश का सब्जेक्ट की बात हो गया। अब जनरल इकोनॉमी की बात करते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयरनेस और जनरल नॉलेज, स्टैटिक्स अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो ये हो गया जनरल इकोनॉमी के अंदर। अब बात करते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड के अंदर, मतलब कंप्यूटर में क्या क्या टॉपिक से पूछे जाते हैं? इंटरनेट, मेमोरी, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर एब्रिविएशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल और नेटवर्किंग और नंबर सिस्टम। तो ये जो हो गया, ये कंप्लीट हो गया हम लोगों का सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट हो गया और हम अब बात करेंगे कट ऑफ। कट ऑफ में क्या क्या पूछा गया है, अब उसको हम यहाँ पे जल्दी से लिख देते हैं, उसके बाद आप लोगों को वीडियो में मिलते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग सारे कट ऑफ लिख दिए हैं प्रीलिम्स मेंस का ईयर वाइज। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स कट ऑफ आउट ऑफ 100 में से 2018, 19, 20 का डाटा हमने रखा हुआ है। जनरल का कट ऑफ था 56.75 2018 में। उसी तरीके से 19 में जनरल का 71 था, फिर 58.5 था, फिर उसी तरीके से ओबीसी का यहाँ पे मुझे मिला नहीं डाटा, तो साइड करते हैं। 2019 में 68.25, उसके बाद 20 में 56, एससी में 54.25 और 19 में 61, फिर 50, उसी तरीके एससी एसटी का 49.25, उसके बाद 54.75, 50। अब बात करते हैं मेंस कट ऑफ 250 आउट ऑफ 100। जनरल का 88.93, उसके बाद यहाँ पे 104, उसके बाद यहाँ पे 193.12। हाँ, ओबीसी की बात करते हैं 80.9, उसका 54.28 और इसमें 86.42। एससी का 73.83, 82.5, यहाँ पे 77.13। एसटी की बात करते हैं 66.86 और यहाँ पे 77.63 और 50.1। और ईडब्ल्यूएस इन सबको तो और कम होता है कट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था पूरा, मतलब हमने सारा सब कुछ सिलेबस से लेके सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। अब जो भी डाउट होंगे आपके, मुझे लगता है वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लेना। बाकी बात करते हैं बुक, यार कौन सा पढ़ना चाहिए। तो यार बुक के लिए मैंने काफ़ी सारी बुक, बैंकिंग बुक का रिव्यू किया हुआ है इसी चैनल पे, तो जाके आप देख सकते हो चैनल पे विजिट करके। और कौन कौन से जॉब, बैंकिंग या फिर कौन कौन से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, वो भी सारी चीज़ें चैनल पे मौजूद रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी आप लोग बताओ, इसमें कोई सारी चीज़ें अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लेना, जिससे आप लोग को काफ़ी सारी आइडिया लग जाए। और आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो और चाहते हो, या फिर मैं कोई क्लास सेशन लूँ, जैसे मैं कुछ सारे सब्जेक्ट को पढ़ा सकता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस सारी चीज़ें आप चाहो तो यार मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर देना, वहाँ 1-to-1 मुझसे बात कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।